जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 18 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज है आपकी डेट 18 नवंबर 2023। आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर आपका एक आपके सामने दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर एक कि हाल ही में वर्तमान में ही 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 कहाँ शुरू हुई है। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि हाल ही में ये 13वां संस्करण है किसका? हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का। क्योंकि इसमें भी अलग अलग, देखो यहाँ पर नाम सीनियर क्यों आया, क्योंकि हॉकी की जो प्रतियोगिता होती है अपनी हॉकी इंडिया के अंदर जो चैंपियनशिप होती है जूनियर टीम की भी होती है, यहाँ पर बात हो रही है सीनियर की। और सीनियर टीम का ये 13वां संस्करण है हॉकी इंडिया का सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, क्योंकि इसके अंदर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होती है इसके अंदर। तो आपकी हाल ही में 13वां संस्करण है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर शुरू हुई है? चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में 13वीं राष्ट्रीय हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम चर्चा करें। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखे हैं? हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस वित्त वर्ष में नवंबर 2023 तक रिकॉर्ड कितने पेटेंट कराए? अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप समझते होंगे सर ये पेटेंट होता है क्या? पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, पेटेंट का मतलब पेंट करना नहीं होता है। जैसे मान लो कि किसी चीज़ को मैंने प्रिंट कर दिया तो उस जैसी चीज़ कोई अन्य कोई व्यक्ति प्रिंट नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया ना वो सेम का सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। वही आपका जो आयोग होता है, कार्यालय होता है, वही होता है आपका भारतीय पेटेंट कार्यालय होता है। और इस वर्ष की बात हो रही है, नवंबर तक 2023 तक की हम बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड कितने पेटेंट करें आज तक? इतना रिकॉर्ड, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा जो कि नवंबर तक हम बात करें वो आपके हो गए 41,010 टोटल आपके पेटेंट हो गए हैं। हम बात करते हैं भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, कोलकाता बोलते हैं जिसको वर्तमान में। स्थापना की बात करते हैं किसकी? भारतीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1912 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। आपको पता है ना कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया तो मेरे जैसे अन्य कोई सेम का सेम यदि प्रोडक्ट निकालता है तो कानूनी दंडनीय अपराध हैं, वो किसी के अंतर्गत उसकी जांच पड़ताल कौन करता है? वो आपका करता है भारतीय पेटेंट कार्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो भारत में कहां पर आयोजित किया गया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अभी वर्तमान में था, राजधानी आपकी हैदराबाद ही है, आपको पता ही होगा। तेलंगाना के हैदराबाद में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपकी 4 की कि हाल ही में भारतीय मूल को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप यहाँ पे भारत का मूल है जिसे अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2 सदस्य हैं जिनका एक का नाम दे रखा है आपका शकुंतला, और नहीं सॉरी एक ही सदस्य आपका शकुंतला एल भाया, जिनको अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है, जो कि निवास तो आप कहाँ पर करते हैं? अमेरिका में, लेकिन मूल निवासी है भाई, जैसे रहते हैं अमेरिका में लेकिन मूल निवासी कहाँ के? भारत के मूल है अपने, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपका, हाल ही में पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान T20, जो T20 का मतलब आप जानते हो, जो 20-20 ओवरों का जो मैच होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे कोई दूसरी टीम की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी दूसरे अन्य देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलती है उनमें जो T20 क्रिकेट है उनमें किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है आपका शाहिन शाह अफरीदी को T20 का पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया जाएगा। आपके सामने पुरस्कार दे रखा है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। ये किसको दिया जाता है? अब आपको पता है लता मंगेशकर एक महान गायिका कलाकार थी, तो ये हमेशा गायक कलाकारों को दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? प्रतिष्ठित पार्श्व गायक कलाकार है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेश वाडकर, जिनको लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दे रखे हैं कि हाल ही में 2 दिवसीय विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाल ही में 2 दिवसीय विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 का क्या किया जाएगा? हाल ही में आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिसकी स्थापना की हम बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो है आपकी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते ही हो। अब एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि RBI बैंक किसी अन्य बैंक पर ये जुर्माना क्यों लगाती हैं कि RBI बैंक भारत की जो ऐसी बैंक है जिसे जो भारत की चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट जितनी भी बैंक हैं सारी की सारी बैंकें आपकी RBI भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई हैं और इनके नियमों और शर्तों के अनुसार वो कार्य करती है। यदि इनके नियमों और शर्तों का पालन वो नहीं करती हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। उसी प्रकार हाल ही में बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करते हैं मुंबई में है आपका, और इसने किस बैंक के ऊपर 90 पॉइंट लगभग मान लो 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो वो आपकी बैंक है एक्सिस बैंक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि हाल ही में भारत की पहली आईफा फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? आप ऐसे भी बोल सकते हैं फीफा टैलेंट एक अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? फीफा टैलेंट अकादमी भारत की जो पहली एकेडमी होगी आपकी वो कहाँ पर खोली जाएगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, या भुवनेश्वर उड़ीसा में आपकी पहली फीफा टैलेंट अकादमी या अकादमी खोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं? हाल ही में अमिनी विमान चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक को किसने लॉन्च किया है? आपका विमान का नाम दे रखा है, ये जो अमिनी विमान है, विमान का नाम दे रखा है आपका अमिनी दे रखा है, और ये चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है जिसको किसने लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना ने। आपको पता है कि पनडुब्बी ये जितने विमान होते हैं उनको नौसेना के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर किसी दूसरे देश की बात नहीं होती, भारत की नौसेना के द्वारा अमिनी विमान लॉन्च किया गया है जो कि भारत का चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि हाल ही में भारत के मूल हैं जिनका नाम है भाई उनका नाम बताना आपको, मशहूर ब्रिटिश लेखक जिन्हें पहला लाइफ टाइम डिस्ब्रिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बात बता देता हूँ, भारतीय मूल हैं जो भारत के हैं और उन्हें वैसे मशहूर ब्रिटिश लेखक हैं लेकिन वो भारत के मूल हैं, उन जिन्हें पहला लाइफ टाइम डिस्ब्रिंग द पीस अवार्ड से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। उनका नाम है सलमान रुश्दी जो कि है आपके ब्रिटिश लेखक लेकिन मूल है कहाँ के? वो भारत के हैं और उनको ये अपनी लाइफ का पहला पुरस्कार बोल सकते हैं, या जिनको पहला लाइफ टाइम, वैसे अलग अलग पुरस्कार है लेकिन ये पुरस्कार आपका पहला पुरस्कार है, लाइफ टाइम डिस्ब्रिंग द पीस अवार्ड से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। किसी लेखक का ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, आपको पता है साहित्य के अंदर लेखक को दिया जाने वाला पुरस्कार है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ है? तो उस क्षेत्र का नाम है आपका कुरुद क्षेत्र। कुरुद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ है। कितना? 82%। कितना? 82% आपका मतदान हुआ है। हम बात करें छत्तीसगढ़, MP, मध्य प्रदेश की हम बात करें, इन दोनों राज्यों में आपके कल कितनी तारीख थी? आपकी 17 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था। कौन कौन से राज्य में? एक तो आपका मध्य प्रदेश, उसके साथ में
छत्तीसगढ़, दोनों राज्य में एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। और बात करें कि दोनों विधानसभाओं में, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश, यहाँ पर बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात करते हैं कि किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ है, तो कुरुद विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें लगभग आपका 82% लोगों ने मतदान दिया है। 100 में से 82 लोगों ने मतदान दिया, कहने का मतलब ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर लेते हैं। 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों के बहुमत द्वारा किसे चुना गया। कहने का मतलब हो गया कि 16 नवंबर 2023 को स्पेन देश का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। उनका नाम है पेड्रो सांचेज बोल सकते हैं, पेड्रो सांचेज, जिनको स्पेन देश का 16 नवंबर 2023 का नया प्रधानमंत्री जो कि दूसरी बार चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। कौन नहीं जानता, आपको पता है। इस नाम से भुजिया भी आपको पता है काफ़ी फेमस होंगे, अग्रवाल नाम से काफ़ी स्वादिष्ट भुजिया हैं। और बीकानेर वाला या अग्रवाल नाम से भुजिया भी आपने सुना होगा, आता है। उनका हाल ही में निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग चर्चा करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी। आपकी हाइट दे रखी है, ऐसे स्काई डाइव करने वाली बहुत सारी महिलाएं, लेकिन आपकी हाइट कितनी है? 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली ये पहली महिला है। वो पहली महिला आपकी कौन सी है? वो आपकी महिला जिसका नाम है शीतल महाजन, जिनके द्वारा 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली ये प्रथम महिला बन गई है। ऐसे तो डाइव 10,000 फीट से, 15,000 फीट से तो बहुत सारी महिलाओं ने किया, लेकिन यहाँ पर आपकी हाइट देख लो, हाइट कितनी? 21,500 फीट है। वहाँ से उसने स्काई डाइव करने वाली पहली महिला, जिसका नाम क्या आपका? शीतल महाजन है आपका। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई हाइट की बात करते हैं 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल देश की सर्वोच्च चोटी हो गई आपकी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं, जो कि आपकी एशिया की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं, जो कि भारत में नहीं, आपकी नेपाल देश में आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन है आपका 17 नवंबर, इसके साथ में बी ऑप्शन है आपका 18 नवंबर, और आपका सी ऑप्शन है आपका 19 नवंबर। 3 नवंबर दे रखे हैं, 18 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिन के प्रति, उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट बतानी है। ऑप्शन आपके सामने दे रखी है 17, 18, 19 नवंबर। आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। और यदि व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपकी लिंक दे रखी है। चैनल को फॉलो कर लीजिए। गोपनीयता आपकी रखी जाएगी, उसमें किसी के साथ में आपके नंबर शेयर नहीं किए जाते हैं। आपको पता ही होगा उस चैनल में अभी व्हाट्सएप का नया अपडेट आ गया है, और उसके साथ हम लोग चर्चा करें किसकी, कि उसके अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहो, कि यदि आप वीडियो से नहीं पढ़ना चाहो, पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ आपको उसके अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।